की तरफ से। दोस्तों, बहुत से लोग ई कॉमर्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो पूछते हैं, सर ई कॉमर्स आखिर है क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब क्या होता है। दोस्तों, ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी इंटरनेट के ज़रिए आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हो, अगर आप एक कंज्यूमर, एक कस्टमर हो तो किसी भी प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, आप बस इंटरनेट का यूज़ करिए। तो एक बार फिर से, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स थ्रू इंटरनेट, इसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। सबसे पहला फ़ायदा इसका क्या है? इसका पहला फ़ायदा ये है टाइम सेविंग। देखिए दोस्तों, अगर आप एक कस्टमर है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई मुझे किसी मॉल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस लैपटॉप या अपना सेलफोन ऑन किया, ऐप पे गया या लैपटॉप पे वेबसाइट पे गया और मैंने प्रोडक्ट घर बैठे बैठे डिलीवर करा दिया। टाइम भी मेरे मतलब का। इससे क्या फ़ायदा हुआ? पूरा का पूरा टाइम बच गया। यानी अगर आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है तो आपका टाइम बच गया। कस्टमर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है? बहुत अच्छे डिस्काउंट ऑफर्स निकलते हैं जो आपको रेगुलर मार्केट में बिल्कुल नहीं मिलेंगी, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं एज अ कस्टमर। इसके बाद एक बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा होता है? बिजनेसमैन को यह फायदा होता है कि उसे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, यानी हमारे इंडिया का मार्केट और इंडिया के बाहर का मार्केट मिल जाता है। यानी वो अपना प्रोडक्ट यहां पे अपने देश के अंदर भी बेच सकता है और अपने देश के बाहर भी बेच सकता है। इसके बाद इसका एक और एडवांटेज, इसकी कस्टमर सर्विस। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बायर हैं, एक कस्टमर हैं, तो कस्टमर सर्विस का बहुत अच्छा एडवांटेज उठा सकते हैं। यानी ये ई कॉमर्स जो वेबसाइट चला रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आपको रिटर्न पॉलिसी देते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया या कोई डिफेक्ट हुआ उसके अंदर, तो आप इसको रिटर्न करा सकते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है ब्रांड का। ब्रांडिंग में पहले बहुत पैसे लगते थे। आज की डेट में अगर किसी प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है तो कस्टमर उसे बार बार मंगाता है, तो उस बिजनेसमैन को फायदा हो जाता है, वो जल्दी से जल्दी एक ब्रांड क्रिएट कर सकता है। फिर अगर मैं उसके बाद बात करूं एक बिजनेसमैन की, तो इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है, क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। क्योंकि डिलीवरी की सर्विस आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, यही लोग प्रोवाइड करते हैं, पैकेजिंग वगैरह भी यही